रोमियो अध्याय 10 वचन 11 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस स्पष्ट कर रहा है परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यानी उसके पुत्र के द्वारा, इस संसार के लिए क्या ईश्वरीय योजना रची है, ये योजना प्रेरित पौलुस स्पष्ट कर रहा है। वो कहता है पुराने जमाने में परमेश्वर ने पूरी धरती में से एक राष्ट्र को चुना और उस राष्ट्र के साथ परमेश्वर ने संबंध रखा। उस राष्ट्र के लिए परमेश्वर ने प्रॉफिट्स को भेजा, संदेशता को भेजा, और वो लोग आए, उन्होंने परमेश्वर का संदेश दिया। भविष्य वक्ता कहते, प्रॉफिट यानी भविष्य वक्ता। वो लोगों ने परमेश्वर के संदेश इजराइल लोगों को दिए। परमेश्वर सैकड़ों साल इस धरती पर से एक राष्ट्र के साथ बात कर रहा था। हम जानते हैं उस राष्ट्र का नाम है इजराइल। और बाकी सब धरती के जो राष्ट्र थे वो परमेश्वर से दूर थे, लंबे थे। और जो कुछ करार परमेश्वर ने किया वो करार उस राष्ट्र के साथ किया, मूसा नाम के मनुष्य के द्वारा किया। और तब तक पूरी धरती जो थी परमेश्वर से दूर थी, परमेश्वर की खोज में थी, परमेश्वर को ढूंढ रही थी। लेकिन परमेश्वर ने खुद अपना पुत्र इस संसार में भेजा और उस ईसा मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार के द्वारा करार किया है। ईसा मसीह इस संसार में केवल इजराइल के लिए नहीं आया, वो पूरे संसार के लिए आया है। इस धरती पर जितने लोग हैं उन सब लोगों के साथ करार करने के लिए वो आया है। ईसा मसीह ने पूरी धरती, सब मनुष्य और परमेश्वर दोनों को इकट्ठा किया है। ये परमेश्वर की खुद की योजना है, ये मनुष्य की योजना नहीं है। ये योजना मनुष्य के मन से नहीं आई है। खुद परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि पूरी मनुष्य जात जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखे, परमेश्वर के गोद में आए और परमेश्वर के प्यार में आए, परमेश्वर के पुत्र कन्या बने। भाई और बहनों, ये ईश्वरीय योजना जो है पौलुस स्पष्ट कर रहा है, बता रहा है, समझा दे रहा है। वो कहता है जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा, जो कोई ईसा मसीह का नाम लेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। क्यों नहीं लज्जित होगा? क्योंकि उस नाम के द्वारा परमेश्वर पिता आशीषों को बांट रहा है। पृथ्वी पर जो आशीषें आ रही है वो आशीषें यीशु मसीह के नाम के द्वारा आ रही है। ये परमेश्वर का निर्णय है कि मनुष्य को आशीषित करने के लिए उसने अपने पुत्र को चुना है। उसके पुत्र ने इस संसार के सब लोगों के पापों का दंड जो है अपने खुद के शरीर पर लिया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह इसलिए मरा कि संसार के हर मनुष्य के हर पाप की क्षमा हो जाए। वो हमारे पापों का दंड खुद के ऊपर लेता है। और इसीलिए यदि हमें जो कुछ आशीषें चाहिए वो सब आशीषें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। प्रेरित पौलुस बता रहा है जो कोई उसका नाम लेता है, यीशु का नाम लेता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है और उसके ऊपर परमेश्वर पिता आशीषों की बारिश करता है, श्रीमंती की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम लेने वाला उद्धार पाता है। इसका मतलब उसको पापों की क्षमा मिलती है। इसका मतलब वो शैतान के हाथ से बाहर आता है। इसका मतलब वो अंधेरे से प्रकाश में आता है। इसका मतलब वो नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि उसके पापों की उसको क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है।
ईसा मसीह को किसी ने स्वर्ग से नहीं बुलाया। ईसा मसीह खुद स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। वो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र है और वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आए और उसने हमारे पापों का दंड जो है खुद के शरीर पर लिया है। वो इसीलिए क्रूस पर मरा कि हमारे पापों का दंड जो है वो खुद के शरीर पर ले, उसने ले लिया है। अभी हमारा उद्धार हो चुका है। अभी हमें एक ही बात करनी है। कौन सी बात? यीशु मसीह के नाम पर पूरा ही पूरा विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 100% हम जब परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, हमें यीशु मसीह का नाम मुंह में रखना है। जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं, आप टिकट दिखाते हैं और टिकट देखकर वो बोलता है अंदर जाओ, टिकट देखकर वो बोलता है अंदर जाओ। आपके टिकट के कारण आपको थिएटर के अंदर जाने को मिलता है। वैसा जब आप परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, उसके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी टिकट है। वो टिकट क्या है? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। आपको केवल बोलना है मैं यीशु मसीह के नाम आया हूं, बस आपको एंट्री खुली है, आपको दरवाजा खुला हो जाता है, आप स्वर्ग के अंदर सीधे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के नाम आया हूं, उसी क्षण आपके जीवन में जितने भी पाप है उन सब पापों की आपको क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम नीतिमान बनते हैं, हम पवित्र बनते हैं, तो हम परमेश्वर के घर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप गंदगी है, लेकिन ये गंदगी धोने के लिए, ये गंदगी साफ करने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से तुम्हारे और मेरे पापों की गंदगी धोई जाती है, साफ हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस यही बता रहा है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यदि आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं, यदि आप यीशु मसीह की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो स्वर्ग में जितने भी आशीष है वो सब आशीष आपको दिए जाएंगे। हालेलुया। आशीष की बारिश हो जाएगी। आपको मालूम है बारिश के समय पानी कैसा आता है? बारिश के समय बूंद गिरती है, पानी की बूंद गिरती है। कितनी बूंद गिरती है? क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, कोई आदमी नहीं गिन सकता है बारिश के समय पानी की कितनी बूंद आती है। वैसा जो आदमी परमेश्वर का लाडला होता है, उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस पर परमेश्वर कितनी आशीष देगा कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कभी बोलता नहीं आशीष मिले, मैं बोलता हूं आशीषों की बारिश हुई। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर पिता के पास आते हैं, परमेश्वर पिता के सामने आते हैं, तो आपके ऊपर एक आशीष नहीं, 2 आशीष नहीं, 10 आशीष नहीं, आपके ऊपर आशीषों की बारिश की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक नाम ऐसा है जो कभी नाकामयाब नहीं हो सकता है। ये एक नाम ऐसा है जो कभी असफल नहीं हो सकता है। ये एक नाम ऐसा है जिसके द्वारा आप स्वर्ग को खींचकर धरती पर ला सकते हैं। ये एक नाम मनुष्य के लिए ऐसा दिया गया है कि जो नाम स्वर्ग के सब आशीषों को धरती पर ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष 2 तरह की होती है, आध्यात्मिक आशीष और दुनिया के आशीष। आपको दोनों आशीष दिए जाएंगे। आपके दिल में शांति दी जाएगी, वो आध्यात्मिक आशीर्वाद है। आपके दिल में आनंद दिया जाएगा, वो आध्यात्मिक आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्या हमें शांति चाहिए? जरूर चाहिए। हर मनुष्य को शांति चाहिए। शांति आध्यात्मिक आशीर्वाद है, आनंद आध्यात्मिक आशीर्वाद है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें मोटरसाइकिल भी चाहिए, इसके साथ ही साथ हमें मकान भी चाहिए, इसके साथ ही साथ हमें मोबाइल भी चाहिए। वो दुनिया के आशीष है, वो भी दिए जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी दिए जाएंगे। मैं कार चलाता हूं, इसका मतलब मैं कार तो चलाता हूं, लेकिन जब मैं बाहर आता हूं मैं रोता हूं। लोग बोलेंगे इसके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। यदि मैं कार से बाहर निकाल के ऐसा चला, लोग बोलेंगे इसके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। बराबर है? मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं और मोबाइल पे बोलने के बाद लोग बोलेंगे इसके पास भारी मोबाइल है लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है। जो मैं कार से बाहर आता हूं और ऐसा चलता हूं, लोग बोलेंगे इसके पास कार भी है और इसके हृदय में आनंद भी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें दोनों की जरूरत है। हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद की जरूरत है। आध्यात्मिक आशीर्वाद कौन से है? शांति, प्यार, आनंद, समाधान, ये सब आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इनके में बहुत जरूरत है। ये दिल के आशीर्वाद है। साथ ही साथ हमें मोबाइल की जरूरत है, साथ ही साथ हमें मोटरसाइकिल की जरूरत है। तो यीशु मसीह क्या देता है? दोनों देता है, दोनों देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ब्रदर हमें दुनिया के आशीर्वाद नहीं चाहिए, मोबाइल मेरे पास 4 पड़े हैं, कार भी है, बस क्या चाहिए? शांति चाहिए। इसमें शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? मैं घर पे जाता हूं, मेरे सामने मेरी 4 जवान लड़कियां हैं, सबकी उम्र 25 के ऊपर हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे सामने फल है, दूध है, मटन है, सब्जी है, बहुत है, लेकिन जब मैं 4 बेटियों को देखता हूं मैं खाना नहीं खा सकता। हालेलुया, हालेलुया। शांति नहीं है, शांति नहीं है। हमें 2 तरह के आशीर्वाद चाहिए, दिल के आशीर्वाद और शरीर के आशीर्वाद। मोबाइल शरीर का आशीर्वाद है, मोटरसाइकिल, कार शरीर का आशीर्वाद है, लेकिन शांति दिल का आशीर्वाद है। हालेलुया। एक आदमी महीने में 4,000 रुपए कमाता है, उसके 3 बेटियां हैं। औरत और 3 बेटियों को लेकर वो आदमी चलता है, बेचारा रिक्शा चलाता है मुंबई में, महीने में 4,000 कमाता है, लेकिन वो औरत के साथ, बेटियों के साथ हंसते हंसते चलता है, आनंद से चलता है। उसके पास पैसा कम है, शांति ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आदमी बहुत पैसा वाला है, उसके पास भारी भारी कार्स है और 10 लाख के कार में बैठा है, कार चलाता है, बाजू में औरत है, औरत को पीछे बच्चे बैठे, बच्चों को समझ। इसके पास पैसा बहुत है, शरीर की चीजें बहुत है, लेकिन दिल में शांति नहीं है। एक आदमी मुझे मिला, उसको पैरालिसिस है, वो शिविर को आया था, वो बोलता ब्रदर मुझे पैरालिसिस है, लेकिन शिविर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रदर एक प्रॉब्लम है। मुझे लगा पैरालिसिस से भी भारी प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता मेरे दिल में शांति नहीं है। मैं बोला ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने उसको कहा मैं दिल को शांति लाने के लिए क्या करना होता है मैं तुमको बताता हूं। 4 चीजें करो जो आपको भी मालूम है। ये 4 चीजें करने के बाद आपके दिल में शांति आएगी, और दिल में जब शांति आएगी, हाथ पैर को लकवा है ना, वो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक। हालेलुया। लकवा पहले दिल को आता है, बाद में शरीर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 चीजें कौन सी? सब लोगों को क्षमा करो। 2, अपने पापों को यीशु के सामने कबूल करो। 3, पापों के लिए पश्चाताप करो। पश्चाताप करना यानी कहना हे प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैंने मेरे पत्नी के पैसे लिए और बार में खत्म करके डाले। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ में 2000 रुपए देती है, बोलती है कि मेरे भाई ने मुझे 2000 रुपए दिए है, मुझे दिए है, तो मुझे एक अच्छी साड़ी लाओ, अच्छी बैंगलोर की या इंपोर्टेड अच्छी साड़ी लाओ। तुम बोलते हो हाँ जरूर लाता हूं, जरूर लाता हूं। मन में कहता है बहुत अच्छा हो गया, 2000 रुपए लो। दोस्त लोगों को इकट्ठा किया, बार में बैठा, शराब पी, मटन खाया, 2000 खत्म हो गए। शाम आए, औरत राह देखती है, आज इंपोर्टेड साड़ी मिलने वाली है। वो राह देखती है, आए मैं चाय बनाऊं, वो पूछती है चाय बनाओ, वो पूछते चाय बनाओ। उसको हंसी आती है, अरे चाय कैसा बनाने का। इसको सच बताऊं तो चाय नहीं बनाएगी, डांडा लेके मारेगी। वो मुझे चाय बनाओ, वो समझता है कि वो क्यों पूछ रही है चाय बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो बेचारा डबल शाना होता है, वो तो चाय बनाओ, बनाओ चाय बनाओ। उसको कॉन्फिडेंस आता है आज साड़ी लाई है, और बाद में वो बोलता है पैसा क्या हो गया मालूम है तुमको? मालूम है आजकल ट्रेन में कितनी चोरी चालू है, मेरा पाकिट ही गया। यहां जब आप खड़े हैं, याद कर रहे हैं पाप की, अचानक याद आ गई, अरे मैंने औरत के 2000 रुपए लिए, शराब में दोस्त के साथ खत्म कर डाले। औरत को बताया मेरा पाकिट मारा, आजकल चोरी बहुत हो रही है। अरे अरे बेचारी, उसका चेहरा कैसा हुआ है, उसको साड़ी चाहिए थी इंपोर्टेड, और वो कितनी निराश हो गई। प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैसा किया, कैसा किया, कैसा किया। उसको कहते पश्चाताप। आपको समझ में आया? मैंने ऐसा कैसा किया, मैंने ऐसा कैसा किया, मैंने औरत को फंसाया, और बेचारी रो रही थी। भाई कभी पैसा देता नहीं, 10 साल के बाद 2000 दिया था। भाई कभी पैसा देता नहीं, 10 साल के बाद 2000 रुपये दिया था। तो तुमको पश्चाताप होना चाहिए। तुमने एक मनुष्य को, तुम्हारी औरत एक मनुष्य है, वो परमेश्वर की लाडली बेटी है, इसके दिल को कितना दुख दिया, पश्चाताप होना चाहिए। और चौथी चीज जो करनी है, क्षमा मांगना। प्रभु से, यीशु से क्षमा मांगना, प्रभु यीशु मुझे पापों की क्षमा कर। 4 चीजें। नंबर 1 सबको क्षमा करना। नंबर 2 पाप को यीशु के सामने कबूल करना। नंबर 3 पाप के लिए पश्चाताप करना। नंबर 4 पाप के लिए क्षमा मांगना। ये हो गया दिल का व्यायाम। आप व्यायाम देखते, जिम में जाते लोग, कभी डंबल्स, शरीर का व्यायाम करते, शरीर को कट्स आते हैं। वैसा दिल का व्यायाम करना चाहिए। कभी करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। दिल का व्यायाम चालू रखेंगे, शरीर को बीमारी कभी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन में 2 तरह के आशीर्वाद है। दिल के आशीर्वाद, इसको हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कहते हैं, आध्यात्मिक आशीर्वाद। और शरीर के आशीर्वाद, दुनिया के आशीर्वाद, अंग्रेजी में इसको मटेरियल ब्लेसिंग्स कहते हैं। कार शरीर का आशीर्वाद है, मोबाइल शरीर का आशीर्वाद है, अच्छा कपड़ा शरीर का आशीर्वाद है, सोना शरीर का आशीर्वाद है। लेकिन शांति दिल का आशीर्वाद है, आनंद दिल का आशीर्वाद है। मुझे मालूम है, मैं एक औरत के पास प्रार्थना करने के लिए गया था। उस औरत के करीब 12-13 ऑपरेशन हो चुके थे। कितने? 12-13 ऑपरेशन उसके हो चुके थे। मैं गया उसके पास प्रार्थना करने के लिए, मैंने उसको देखा तो मैं चकित हो गया। वो हंस रही थी, एकदम खुश। मैं प्रभु को बोला, ये क्या बात है, इसके 12-13 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये हंसती है। ये हंसती थी। प्रभु ने मुझे कहा, जब मैं आनंद देता हूं तो कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन
मैंने प्रभु को जरूर सवाल किया, इस औरत को, इस बहन को आनंद क्यों दिया? प्रभु ने मुझे कान में बताया। प्रभु बोलता है, जानना चाहते हो? हाँ। यह औरत क्यों बीमार होती है, जानना चाहते हो? मैं बोला हाँ। प्रभु ने कहा, अरे भाई, यह औरत नहीं पाप करती है। फिर कौन करता है? इसका पति पाप करता है। और पति पाप करता है, पैसा लाता है, एक जाके डॉक्टर के पास देती है। हालेलुया। वो पाप का पैसा पाप के रास्ते से जाता है। इसलिए मैं इसको दुख क्यों दूं? इसका पाप है ही नहीं तो इसको दुख कैसा हो जाएगा? इसलिए वो हंस रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हें आनंद देता है तब कोई नहीं छीन सकता है। कौन से भी स्थिति में तुम आनंद कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद जब हमारे दिल में रहता है, इस संसार की ऐसी एक भी समस्या नहीं है वो आनंद कम कर सकती है। इसलिए हम सब लोगों को आध्यात्मिक आशीर्वाद की जरूरत है। हमको शांति चाहिए, हमको आनंद चाहिए, जीवन चाहिए दिल के अंदर। प्रभु यीशु खुद देगा। और दूसरी जो चीजें चाहिए, शरीर की चीजें, वो तो हम सब जानते हैं। शरीर की चीजें हम जल्दी जानते हैं, दिल की चीजें नहीं जानते हैं। मैं आपको पूछूं, आपको क्या चाहिए? बोले मकान चाहिए। आपको क्या चाहिए? बोले कि मोटरसाइकिल चाहिए। ऐसा नहीं बोले कि मुझे शांति चाहिए। हालेलुया। शांति सबसे भारी चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार को सब आशीर्वाद दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद हमें आशीर्वाद देता है। आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। स्वर्ग को आप नीचे ला सकते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।